हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्योमेट्री को डिस्कस कर रहे हैं। 9th क्लास का 3rd चैप्टर है। ये आगे आपका 10th 11 12 सभी क्लासेस में काम आता है। कंपटीशन के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है। निर्देशांक ज्योमेट्री में कार्तिकीय तल, कार्टेशियन प्लेन, एक्स अक्ष वाई अक्ष यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, भुज और कोटि, अवशिषा ऑर्डिनेट, चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट और आपके बिंदु पॉइंट्स, ये हम डिस्कस करेंगे। ये इतने आपके सिलेबस में है 9th में, इससे ज़्यादा आपके सिलेबस में दिया नहीं है। कार्टेशियन प्लेन है, उसको हम बताएं कैसे कार्टेशियन प्लेन को डिवाइड किया जाता है ना। उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दो एक्सिस होते हैं, क्योंकि 2D ज्योमेट्री है। 3D आपकी 11th से आती है, 10th तक 2D ही होती है, 2 डायमेंशनल होती है। उसमें दो वैल्यूज होंगे, एक को भुज और कोटि, इंग्लिश में अवशिषा और ऑर्डिनेट बोलते हैं। चतुर्थांश बनता है जिसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक प्लेन पेपर लिया जिसको हम कार्टेशियन प्लेन कह सकते हैं, और यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की, एक क्षैतिज रेखा खींच ली हमने। हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, जितना थ्योरी में समझा रहा हूँ 9th क्लास में उतना ही दिया है, इससे ज़्यादा दिया नहीं है। ठीक है, तो हमने दो लाइन ड्रॉ कर ली, एक हॉरिजेंटल और एक परपेंडिकुलर, एक ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा। पहला क्वेश्चन तो आपका यही है कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन के नाम क्या हैं। तो आप ध्यान से एक एक चीज देखते चलें। ये दो लाइनें हैं जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट काट रही हैं एक दूसरे को, उसको मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु या ओरिजिन, यानी दोनों का यहीं से जन्म हुआ है। हॉरिजेंटल लाइन का नाम एक्स एक्सिस होता है, जो कि एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, तो एक्स और एक्स टेक्स्ट लिख दिया। वर्टिकल लाइन जो है वो आपका बाई एक्सिस होता है, इसको अपर साइड में पॉजिटिव बाय और लोअर साइड में डाउनवर्ड में क्या कर दिया, बाई डैश लिख दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके में यही है कि जो क्षैतिज रेखा है और ऊर्ध्वाधर रेखा उनके नाम क्या हैं। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। टर्मिनोलॉजी जितने मैंने 5 लिखे हैं इन्हीं का यूज होगा। ये दो लाइन है, एक प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि एक का 4 हिस्से हो गए तो चतुर्थांश हो गया, वो चतुर्थ अंश यानी क्वाड्रेंट हो गया। और कार्टेशियन प्लेन में आपका ये पहले से फिक्स है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हुए लेना है। यानी एक पूरा प्लेन था, उसको हमने 4 हिस्सों में बांट दिया दो लाइन से, तो एक आपका क्या हो गया, एक हिस्से को हम चतुर्थांश या क्वाड्रेंट कहते हैं। एक्स एक्सिस की जो एक्स एक्सिस की जो वैल्यू होगी, एक्स अक्ष का जो मान होता है उसे हम भुज यानी अवशिषा, और वाई को वैल्यू को हम कोटि यानी ऑर्डिनेट कहते हैं। भुज और कोटि आपकी एक्स और वाई की वैल्यू हो जाती हैं। ठीक, ये आपका पूरा प्लेन हो गया। अब ये सर्कल है, इस पे बहुत सारी लाइनें हम ऐसे, इसका यूज कहाँ करते हैं, डायरेक्शन में काम आता है। जैसे हमें हमारा अर्थ है, ग्लोब है, इस पे ये आपकी क्या है, लाइंस बनी हुई है, तो लॉन्गिस्ट जो आपका लॉन्गिट्यूड अल्टीट्यूड जिस पे दिखाया जाता है कि कौन सी, जो आप जियो टैग करते हैं, यानी आप एग्जैक्ट लोकेशन जो पता करते हैं, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से ही पता किया जाता है। ठीक, एंगल पता किया जाता है डिग्री मिनट सेकंड में, तो उस समय इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्योमेट्री का यूज किया जाता है। ये पूरा आपका ग्लोब है ना। ग्लोब में जो आपको लाइंस दिख रही हैं, ये आपका लोकेशन डिनोट करती हैं। हॉरिजेंटली कितना है, वर्टिकली कितना है। तो ये आपका पूरा प्लेन हो गया, उसको दो लाइन से आपने डिवाइड कर दिया। दो लाइन से जब डिवाइड किया, तो अब क्या है, कुछ नंबर होंगे, उन नंबर को हमको पहले दो तीन तरीके से
सॉल्व करना है। एक तो हमको ये बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, दूसरा इसको ग्राफ पे डिनोट भी करना है, ग्राफ पे हमको बनाना भी है कि ग्राफ पे बनेगा कैसे। तो ये आपको प्लान होगा, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट को क्वाड्रेंट कहते हैं। कुछ कुछ पॉइंट ले लिए, जैसे 4 और -2, एक पॉइंट लिया हमने। फर्स्ट नंबर क्या है, भुज है ना। दूसरा क्या है, कोटि। इंग्लिश में भुज को अवशिषा और कोटि को ऑर्डिनेट कहते हैं, यानी फर्स्ट वैल्यू किसकी है, एक्स की, और दूसरी वैल्यू किसकी है, बाय की। ये ध्यान रखना है, नहीं तो इस बात में कंफ्यूजन नहीं हो कि कौन सी वैल्यू एक्स की होती है और कौन सी वैल्यू बाय की होती है। तो पहली वैल्यू एक्स है, तो एक्स दौड़ता है और बाई उठता है। क्या करता है, एक्स दौड़ता है और बाई उठता है। तो पहले दौड़ेगा तब उठेगा, यानी ओरिजिन से हम स्टार्ट करते हैं, मूल बिंदु से। हम नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4, ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ मिलेंगे आपको। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब हमारे पास पॉइंट क्या है, 4 - 2। ये 4 क्या है, एक्स, -2 क्या है, बाय। तो एक्स कहाँ मिलता है, हॉरिजेंटल लाइन पर राइट साइड में, क्षैतिज रेखा पर सीधी हाथ की तरफ मिलेगा। 1 2 3 4, ये 4 मिल गया। -2 कहाँ मिलेगा, बाई एक्सिस पे नीचे की तरफ, ये मिल गया। अब इन दोनों को उस तरफ बढ़ाना है जिस तरफ ये दोनों मिल जाए। तो इस 4 से नीचे की तरफ किया, -2 से इस तरफ किया, जहाँ एक दूसरे से मिल जाएंगे वही पॉइंट आपका 4 - 2 होगा। हमने ए पॉइंट लिख दिया। 4 - 2 कहाँ है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में, चौथे चतुर्थांश में। क्लियर। एक पॉइंट और लिया बी हमने, 3 - -2। 3 कहाँ है, अभी 4 लिया था उससे जस्ट पहले, ये मिल गया। -2 यहाँ है, तो इसको इसको मिला दो दोनों को, तो ये आपको क्या मिल गया, बी पॉइंट मिल गया, 3 - -2। सी लिया हमने, -2 -4, दोनों ही नेगेटिव है। पहले एक्स ढूंढो, माइनस कहाँ है, एक्स -2 लेफ्ट साइड में, ये रहा। -4 कहाँ मिलेगा, नीचे की तरफ, तो ये मिल गया। इन दोनों को मिलाना है, ये मिला दिया, कि जहाँ मिलेंगे वहीं पॉइंट सी हो जाएगा आपका। -2 - -4। डी लिया एक और, -3 - 5। -3 कहाँ है, एक्स एक्सिस पे है, भुज है ये, और 5 क्या है, पॉजिटिव है, तो बाई कहाँ है, ऊपर, प्लस। इन दोनों को मिला दो। ग्राफ पे बनाओगे तो लाइन ऑलरेडी खिंची हुई रहेंगी, यहाँ हमको डॉट डॉट करके थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा। ये आपका डी पॉइंट हो गया, -3 - 5। ये डी पॉइंट हो गया, -3 - 5। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, E 2 4, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो लेफ्ट और अपर साइड में। चलिए 2 4 देखना है, 2 क्या है,
क्या देख रहा है? भुज है। और ये क्या है? देखो, किसी भी वैल्यू को रन एंड राइज से देख सकते हैं अपन। पहले दौड़ाओ, फिर उठाओ, है ना? बहुत आसान होता है पॉइंट पता करना। पहले जीरो की तरफ से दौड़ाओ उसको, और फिर उठाओ। जीरो पे खड़ा है कोई व्यक्ति, ये दौड़ेगा कहाँ तक? दो तक। तो दो तक दौड़ गया, फिर उठेगा कहाँ तक? चार तक। तो ये आपको ई पॉइंट मिल गया। एक और ले लो एफ। कितने भी ले सकते हैं, जितनी कंडीशन हो सकती है उतने एग्जाम्पल ले लिए। लगभग हर क्वाड्रेंट में हमने पॉइंट ले लिए। -2 -3 ले लिए। -2 क्या करेगा? दौड़ेगा। और -3 क्या करेगा? उठेगा। -2 -3, यहाँ तक दौड़ा, फिर यहाँ आएगा -3 बाई पर। चलिए मिला दो दोनों को। ये हो गया आपका एफ पॉइंट। बहुत आसान है, बस आपको क्वाड्रेंट समझ में आ जाए, साइन समझ में आ जाए। 0,4 एक कंडीशन और हो सकती है। एक्स एक्सिस पे बाई जीरो होता है, बाई पर एक्स जीरो होता है। एक्स एक्सिस पे बाई जीरो होता है, बाई पर एक्स जीरो होता है। फिर भी हमने रन एंड राइज पढ़ा है कि दौड़ाना है और उसके बाद उठाना है। तो भाई जीरो पे ही रहेगा, कहाँ दौड़ेगा? वहीं रहेगा। उसके बाद कहाँ तक दौड़ेगा ये? उठेगा कहाँ तक? 4 तक। तो ये हो गया बाई एक्सिस पे 0,4। 0,4। ठीक, पहले समझ लो फिर बाद में नोट कर लेना। लगभग हर तरह का पॉइंट हमने लेके देख लिया। पूरे एक्स एक्सिस पे कहीं भी जाओगे बाई जीरो होगा, बाई पे जाओगे तो एक्स जीरो होगा। एच एक पॉइंट ले लिया हमने -5,0। तो H-5 कहाँ मिलेगा? लेफ्ट साइड में। मिल गया -5। यहाँ बाय तो जीरो होगा, तो यही है। और ले लो। क्या लें बताओ? 4,0 ले लिया। 4 क्या है? एक्स है, तो एक्स पर 4 ले लो। वही पॉइंट आपका 4,0 हो जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट हमने ले लिए। आपकी बुक में भी एक ग्राफ बना हुआ है, उसमें पॉइंटों के बारे में पूछा है। अब आपसे ये पूछ सकता है पॉइंट देने के बाद कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। जैसे ये कौन से में है, ये कौन से में है, ये कहाँ होगा, ये कहाँ होगा। इस तरह से आपको कुछ पॉइंट दिए जा रहे हैं, ये आपको बताने हैं कि इनकी लोकेशन कहाँ होगी। इसका बहुत आसान तरीका है। आप केवल साइन याद रख लें कि कौन से चतुर्थांश में है। आपको साइन याद रखना है कि कौन से चतुर्थांश में एक्स और वाई के साइन क्या क्या होते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ दोनों फर्स्ट में प्लस प्लस होते हैं,
सेकंड में माइनस प्लस होता, माइनस प्लस, क्योंकि एक्स एक्सिस माइनस आ रहा है और बाई एक्सिस प्लस आ रहा है, तो दोनों से गिरा हुआ है, तो माइनस प्लस होगा। ये दोनों प्लस प्लस, यहाँ दिखाएंगे तो माइनस माइनस, यहाँ प्लस माइनस। बस इन्हीं साइन को देख के हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन बता सकते हैं कि पॉइंट होगा कहाँ। माइनस प्लस है, माइनस और एक प्लस कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों में माइनस है। अगला यहीं बना लेते हैं बगल में, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या साइन थे, प्लस प्लस माइनस माइनस, अब प्लस प्लस माइनस माइनस। पहले रन फिर राइज, पहले दौड़ो फिर उठो। ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जहाँ भी। -2, 5, पहले इधर फिर ऊपर की तरफ, पहले माइनस फिर प्लस, दोनों माइनस हैं इसमें, पहले इधर फिर नीचे, पहले लेफ्ट फिर डाउन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये होगा आपका थर्ड में, ये होगा आपका फिर से सेकंड में, सेकंड लेफ्ट में रन करेगा और अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ राइज करेगा। बड़ा आसान है, सिंबल अगर आपको याद है, आपको साइन याद रह जाए कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा है, तो आप आसानी से बता दोगे। दोनों ही प्लस हैं तो फर्स्ट में होंगे, प्लस माइनस है तो कहाँ होंगे, फोर्थ में। प्लस माइनस प्लस एक्स और बाई माइनस नीचे की तरफ, तो ये हो गया फोर्थ में। 0, -6, क्या जीरो है, एक्स, तो क्या होगा, बाई पर होगा ये कहीं, वो भी नीचे की तरफ, बाई एक्सिस, तो यहाँ बाई जीरो है तो एक्स अक्ष। हो गया, उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। पूरा एक बार अच्छे से देख लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और कोई समस्या है तो अपना कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिख दें। ठीक है, ओके।